तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जे आर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जे आर कॉलेज। आप सभी को पता है कि आपके लिए कंटिन्यूसली लेक्चर्स ओसीएम के आ रहे थे। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टेटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है। आज उसके आगे का पार्ट हम लोग चालू करने वाले, जो कि लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 5 है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने फॉर्म्स है, आई अप्लाई का प्राइवेट पब्लिक, आपने वहां सब देखा था कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पूरे तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, हमने वहां पे देखा था। फिर बात की थी हमने स्टेटरी कॉर्पोरेशन की, कैसे कॉर्पोरेशन जिसे पार्लियामेंट ने पास किया हो उसको बोलते हैं स्टेटरी कॉर्पोरेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है? तो लेट्स बिगिन स्टार्ट दिस चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेक्चर नंबर 3 है, 11th स्टैंडर्ड के लिए, ओसीएम के लिए चैप्टर वाला है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखो, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कंपनी जो है, ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट की है? कैसे मालूम पड़ेगा हमें, बताओ। देखो, ये कंपनी है, सपोज ये कंपनी का नाम है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इंटरप्राइजेस। ठीक है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट की कंपनी है, कैसे मालूम पड़ेगा? अगर सपोज गवर्नमेंट, इस कंपनी की शेयर कितना है? 100%। ठीक है, 100% में से अगर 51% शेयर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर 51% शेयर या इससे ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट अपने पास रखती है तो यह गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। सपोज कंपनी के शेयर 100% है, 100% में से 51 शेयर कंपनी के पास है और 49 प्राइवेट पब्लिक के पास है, तो ये कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। चाहे वो 51% शेयर में से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट मिलके लिए हो, तो भी ये गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लो, सपोज 25% शेयर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है। और 24% किसका है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो कितना हो गया? 49। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए कम से कम 51% का शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। सपोज अब यहां पे अगर मैं कर दूं 25 मेरा स्टेट के पास है एंड 26 मेरा स्टेट के पास है, 25 सेंट्रल के पास है, 26 मेरा स्टेट के पास है, तो कितना हो गया मेरे पास? 51। तो ये कहलाएगी, हाँ, अब ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का मिला के 51% शेयर इस कंपनी का गवर्नमेंट के पास है, इसके लिए कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। चाहे वो गवर्नमेंट सब मिलके क्यों ना ले, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी आपके और भी गवर्नमेंट होंगे वो सब अगर मिलके भी लेते हैं, अगर 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। यू आर नो वेरी वेल कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, आपको पता चल गया होगा कि ऐसी कंपनी जिस कंपनी के 51% की शेयर की मालिक, 51% शेयर का ऑनर एक गवर्नमेंट है, तो इस कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, क्लियर है? चलो यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ हमें दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे। Government company, the company which is registered under Companies Act 2013 having minimum 51% of paid up share capital held by the central government or any state government or partly by the central government and partly by one more state government is known as government company। बोला गया कि गवर्नमेंट कंपनी जैसे कि एक नॉर्मल कंपनी होती है वैसे गवर्नमेंट कंपनी भी है। हर एक कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सेम उसका भी एमओए बनेगा, एओए बनेगा। आपको पता है ना एमओए का मतलब क्या होता है? एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे मेंशन किए होते हैं। एंड सेकेंड है एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें भी कंपनी के जो इंटरनल पार्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एओए में मेंशन किए होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसी की तरह हमारी जो गवर्नमेंट कंपनी है वो भी कंपनीज एक्ट 2013 में क्या होगी? रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, अभी का लीगा ये लेटेस्ट है 2013, पहले 1956 था, तो वो चीज वहां पे क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। एंड किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट का अगर 51% शेयर है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, एग्जांपल में दे रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब ये कंपनी है, इस कंपनी में गवर्नमेंट का 51% क्या है? शेयर कैपिटल है। तो ये जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी हो गई? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है,
सेम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल का, ये भी वही है, इसमें भी गवर्नमेंट का 51% का शेयर कैपिटल है, तो ये कंपनी भी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। मतलब ऐसी कंपनी जिस कंपनी में गवर्नमेंट का 51 से या 51 से ज्यादा शेयर कैपिटल हो तो इस कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है? चलो अब यहां पे देखेंगे हम लोग, बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। क्या बात करेंगे? बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। तो आइए देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है हमारे पास, यहां पे देखना है आपको। ठीक है, पहले क्या बोला है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, एनुअल रिपोर्ट्स। क्या बोला है? एनुअल रिपोर्ट्स। देखो जब भी गवर्नमेंट कंपनी बनती है, जब वो कंपनी गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरे साल में उन्होंने क्या किया हर एक चीज एनुअल रिपोर्ट बनाएगी और उस एनुअल रिपोर्ट को अपने पार्लियामेंट में, अपने लेजिस्लेटिव में वहां पे दिखाया जाएगा कि हमने कंपनी में इतना पैसा लगाया, इतना पैसा आया, तो ये पैसा गया कहाँ, हर एक चीज छोटे मोटी बारीकी का उसका हिसाब रखा जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आप लोग एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है, फिर क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, बाहर के लोगों को बुलाएंगे अपने कंपनी में ऑडिट करने के लिए, लाइक सीएस को, सीए को, जो कि आएंगे और ऑडिट करेंगे और बताएंगे इस कंपनी में जो भी है सब सही तरीके से चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। और उस चीजों को क्या करेंगे, हम पब्लिक में शो करेंगे कि भाई हमारी गवर्नमेंट की कंपनी देखो, ये गवर्नमेंट की कंपनी है और इन्होंने जो भी किया वो बेहतरीन तरीके से किया, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं हो रहा है, कोई भी गलत नहीं हो रहा है। इसमें एक बाहर के ऑडिटर का साइन है, ऑडिटर का इसमें बोलते हैं ना नॉलेज है, ऑडिटर का यहाँ पे पासिंग है, तो यहाँ पे कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है, शेयर होल्डिंग। आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग होगा किसका होगा, गवर्नमेंट कंपनी का होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी 51% का हिस्सा लेके बैठी है ना। 100 में से अगर 51% का हिस्सा मैं लेके बैठा हूं तो मालिक कौन होगा भाई, गवर्नमेंट होगा। इस कंपनी का जो मालिक होगा वो गवर्नमेंट होगा, इस कंपनी का जो वोटिंग राइट्स होगा वो सबसे ज्यादा किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास ही होगा और किसी के पास नहीं होगा, कि गवर्नमेंट यहाँ पे बाप है, मालिक है, फादर है कंपनी की। वो कम 51% ज्यादा 50 से ऊपर का शेयर अपने पास लेके बैठी है ना भाई, सीधी सी बात है। फिर क्या है, मैनेजमेंट। अभी सीधी सी बात है, अब गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होंगे वो ज्यादा से ज्यादा किसके होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे। लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो गवर्नमेंट के होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास यहाँ पे वोटिंग राइट्स ज्यादा है ना। अगर वोटिंग राइट्स भी किया जाए तो आपको पता है कि सिर्फ 49% ही लोग प्राइवेट है, बाकी तो 51% तो गवर्नमेंट लेके बैठी है। तो यहाँ पे सुनवाई किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट एक लीडर है, एक ऑनर है इस कंपनी की, तो जो इसके मैनेजमेंट होंगे, जो इसके एम्प्लॉय होंगे वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो गवर्नमेंट के होंगे। और यहाँ जो मैनेज करेगा वो पूरे तरीके से क्या होगा, गवर्नमेंट इसे मैनेज करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट मैनेज करेगा, बाहर के लोग भी मैनेज करेंगे। अभी गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे इंप्लॉय आएंगे, गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का नाम नहीं खराब होना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेंगे, बेस्ट इंप्लॉय, प्रोफेशनल इंप्लॉयज पे यहाँ पे हायर करेंगे और इस कंपनी को रन करेंगे। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट होने वाला है वो कहीं ना कहीं मगर गवर्नमेंट का ज्यादा मैनेजमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स। इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है भाई, इसके अंदर क्या क्या होता है, हर एक चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रीफली में। तो आइए जानते। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। सबसे पहले अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट करना है तो आपको उस कंपनी को सबसे पहले आपको कंपनीज एक्ट 2013 में वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये कंपलसरी है। आप जब तक कंपलसरी नहीं करोगे कंपनी, आप सिचुएशन नहीं कर पाओगे, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो कोई भी कंपनी अगर आप लोग फॉर्मेशन करना है, आपको स्टार्ट करना है, तो आपको 2013 कंपनीज एक्ट के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना इज वेरी कंपलसरी। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है, सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे गवर्नमेंट, भले से वो गवर्नमेंट कंपनी है, उसे गवर्नमेंट हैंडल करती है, बट कंपनी अपने नाम पे कुछ भी कर सकती है। कंपनी सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है ABC। अब ये गवर्नमेंट कंपनी है, अब इसको पूरे तरीके से कौन देख रहा है, गवर्नमेंट देख रहा है। ठीक है, अब जो ये ABC है, ये ABC खुद का एक नाम है, खुद की कंपनी है। सपोज यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ जियो का सिम, आपको पता है। अभी आप जियो का सिम का ऑनर कौन है, अंबानी, मुकेश जी अंबानी। ठीक है, वो जियो के क्या है, ऑनर है। अगर आपके मोबाइल का जियो का नेटवर्क गया तो आप बोलते हो क्या भाई अंबानी का नेटवर्क गया, आप क्या बोलते हो, जियो का नेटवर्क गया, आप बोलते हो ना जियो का नेटवर्क गया। कभी आपने नाम लिया ऑनर का, कभी आपने नाम नहीं लिया, क्योंकि उसने, उस कंपनी ने एक ऐसा खुद का नाम बनाया है कि आदमी उस कंपनी को जानता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, गवर्नमेंट का और कंपनी का कोई भी इतना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ये जो फर्म है, ये जो बिजनेस है, ये अपने नाम पे कुछ भी कर सकती है, ये अपने नाम पे कुछ भी खरीद सकती है, कुछ भी बेच सकती है,
किसी से पैसे भी ले सकती है, हर एक चीज ये कर सकती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दिया मैंने। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का और कंपनीज का जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट अलग है, कंपनी अपने नाम पे कुछ भी कर सकती है। अगर किसी को केस भी करना है तो वो कंपनी के नाम पे ही केस करेगा, ना कि किसी और के नाम पे केस करेगा। एग्जाम्पल, अगर मेरे फोन में जियो की सिम है और जियो की सिम पे नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है, अगर मुझे कंप्लेन करना है तो मैं जियो के ऊपर करूंगा, ना कि मुकेश भाई के ऊपर करूंगा, ना कि उनके ऑनर के ऊपर करूंगा, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे खुद का एक गुडविल बनाया है, खुद का एक पहचान बनाया है, खुद का एक नाम बनाया है। वो अपने नाम पे कुछ भी खरीद सकती है, कुछ भी बेच सकती है, किसी से पैसे ले सकती है, किसी को पैसे दे सकती है। कंपनी एक खुद का एक नाम है, खुद का एक वैल्यूबल थिंग बना के रखा है उन्होंने, भले से उसके पास जीवन नहीं है, सांस नहीं ले रही है, बट वो सारे तरीके से अपने काम अपने नाम पे कर सकती है। ठीक है, क्लियर है, चलो। देन थर्ड वन इसे क्या बोला है, मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर। सिंपल सी बात है ना भाई, अगर किसी कंपनी में 51% का मालिक गवर्नमेंट बन के बैठा है तो वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो किसके होंगे, गवर्नमेंट के होंगे। क्योंकि अगर इस कंपनी का मैं ऑनर हूं तो मैं चाहूंगा ना कि भाई मेरे एम्प्लॉयज, मेरे डायरेक्टर्स उस कंपनी में काम करे। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी कंपनी में 51% शेयर किसी गवर्नमेंट का है तो वहां पे जो मेजोरिटी होगी डायरेक्टर्स की वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे। क्लियर है, चलो। 4 क्या है, ऑन स्टाफ। अब गवर्नमेंट कंपनी है, अब भाई एक कंपनी में तो लाखों लोग लगते हैं ना, तो अभी के लाखों क्या गवर्नमेंट स्टाफ कहलाएंगे, नहीं ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लाइक अ चेयरमैन, लाइक अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लाइक अ प्रेसिडेंट कंपनी में बना दिया। अब उसके बाद जो नीचे के एम्प्लॉय होते हैं, अब जो वो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे, उनका ऑन स्टाफ नहीं होगा, उनका ऑन स्टाफ छोटे मोटे बड़े लेवल पे होंगे, जैसे लाइक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो गवर्नमेंट हायर करेगी। जो भी उसके चेयरमैन होंगे, जो भी उसके प्रेसिडेंट होंगे, जो भी उसके मैनेजर होंगे, वो कौन करेंगे, गवर्नमेंट हायर करेंगे। बट उसके बाद जो भी एम्प्लॉय लगते हैं, जो भी स्टाफ लगता है, वो गवर्नमेंट का ऑन स्टाफ नहीं कहलाएगा बच्चों, वो गवर्नमेंट स्टाफ नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि अब एक कंपनी में लाखों लोग का रिक्वायरमेंट होता है, तो क्या लाखों के लाखों क्या गवर्नमेंट वाले कहलाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय वही कहलाएंगे जिसे गवर्नमेंट ने हायर किया, लाइक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, एक मैनेजर, एक प्रोफेशनल। ठीक है, तो जो 4-5 लोग हैं वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे, बाकी के इसके नीचे के लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। क्लियर है, चलो। लास्ट वन क्या बोला है, फ्री फ्रॉम प्रोसीडरल कंट्रोल। अब यहाँ पे बोला गया है कि लाइक जो कंपनी का जो गवर्नमेंट बजट करती है, बजटरी सिस्टम, इससे कंपनी को कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है गवर्नमेंट के खजाने में से पैसा नहीं लाती है, ये गवर्नमेंट खुद ही पैसे को जनरेट करती है और खुद ही इस पैसे को यूज करती है। इससे गवर्नमेंट के खजाने से, गवर्नमेंट के ट्रेजरी से कोई भी पैसा इनको नहीं मिलता है, या कंपनी के बजट से भी, या गवर्नमेंट के बजट से कोई भी इनको पैसा नहीं मिलता है। इसके लिए ये वहां से क्या है, पूरे तरीके से फ्री है। क्या है, पूरे तरीके से फ्री है। कंपनी खुद ही पैसे हायर करेगी जनरल पब्लिक से या गवर्नमेंट से, उसको पैसे को वापस चुकाना होगा, इन्हें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट के खजाने में से मिलने वाला नहीं है बच्चों। क्लियर है, तो यहाँ से वो क्या एकदम फ्री है, बजट हो कुछ भी हो उसमें से इनको कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है, ये खुद अपने लिए पैसे क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। सपोज ये कंपनी है, इस कंपनी में भले से 51% क्या है, शेयर गवर्नमेंट का है, बट जो ये 49% है वो शेयर किसका है, ये पब्लिक का है। किसका है, पब्लिक का है, क्योंकि ये जो पैसे हमने लिया है वो पब्लिक से लिया है, तो ये कंपनी भी पब्लिक कंपनी भी कहला सकती है बच्चों। ठीक है, पब्लिक कंपनी भी कहलाए, क्योंकि हमने पब्लिक से क्या किया, पैसा लिया है ना। 49% शेयर किसका है, पब्लिक का ही है ना इस कंपनी में, इस कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, क्लियर होगा, चलो। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेरिट्स, देखेंगे कि इसके फायदे क्या क्या है। देखो, मेरिट्स को एडवांटेज भी कहा जाता है, अगर एग्जाम में अगर आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मेरिट्स एंड एडवांटेज दोनों क्या है, सेम है, आपको लिख के आना है। ठीक है, क्लियर है, चलो। सबसे पहले क्या बोला है, इजी फॉर्मेशन। आपको पता है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी है तो इसका जो फॉर्मेशन होगा वो काफी इजी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट वाले हैं तो जो गवर्नमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट रूल वगैरह होगा वो फटाफट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाएगा। और अगर हम आम आदमी होंगे, अगर हमको खुद को चालू करना है तो गवर्नमेंट का साइन लाओ, गवर्नमेंट का अथॉरिटी लाओ, गवर्नमेंट का परमिशन लाओ, तो इसमें काफी टाइम निकल जाता है। बट ये गवर्नमेंट का ही है तो ये काम इनका होता है, फटाफट होता है। इसी के लिए क्या होता है, इजी फॉर्मेशन, इसी आप लोग आसानी से उसको स्टेबलाइज कर सकते हो। सिर्फ उसको आपको कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करवाना है बच्चों, बस, बाकी फटाफट आपका काम पूरा फटाफट हो जाएगा। क्लियर, चलो। सेकंड क्या बोला है, इंटरनल ऑटोनॉमी। क्या बोला है, इंटरनल ऑटोनॉमी। इसके अंदर का जो इंटरनल ऑटोनॉमी है
जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो किसके होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, और उनको वो बहुत बेहतरीन तरीके से रन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी किसका है, कंपनी गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का नाम ना खराब हो, इसके लिए जो अंदर का जो कंपनी के जो ऑटोनॉमी होगा वो काफी बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके चेयरमैन, उनके ट्रस्टी, उनके प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये काफी बेहतरीन तरीके से उस फर्म में काम करेंगे और फर्म की जो रेपुटेशन है उसको बढ़ाएंगे और फर्म का वैल्यू जो है वो काफी बेहतरीन तरीके से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर क्या बोला है, इजी टू अल्टर, अगर कुछ भी चेंजेस करना है, आपको पता है कि कोई भी कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है एमओए और एओए। अगर एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो वो गवर्नमेंट के लिए काफी इजी होगा, क्योंकि देखो अगर हम आम आदमी है, अगर किसी आम आदमी को एमओए में कुछ चेंजेस करना है तो वो किसके पास जाएगा, आरओसी अंकल के पास। फिर वो बोलेगा अरे मैं आम आदमी हूँ, तो हो सकता है कि भाई उसके लिए डिले हो जाए, उसके लिए वो चीज़ें लेट हो जाए। बट अगर मैं बोलूँ भाई गवर्नमेंट की चीज़ें, तो क्या होगा, वहाँ पे फटाफट काम होगा। तो वहाँ पे जो चेंजेस करना है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से जल्दी चेंजेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का नाम ब्रांड है, तो गवर्नमेंट फटाफट क्या कर सकती है, उसको चेंजेस कर सकती है। ठीक है। 1041 क्या बोला है, डिसिप्लिन। अभी आपको पता है कि कोई भी कंपनी अगर गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट चाहेगी मेरी नाम खराब हो, नहीं चाहेगी ना। तो जो कंपनी का जो भी डिसिप्लिन है उसको काफी बेहतरीन तरीके से फॉलो किया जाएगा, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा और कंपनी के ग्रोथ पे, इकोनॉमिक के ग्रोथ पे ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। बट यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है वेलफेयर करना, सामाजिक कल्याण करना, लोगों का सेवा करना। तो कंपनी यहाँ पे डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए नजर आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट कभी चाहती नहीं है कि गवर्नमेंट का नाम खराब हो या गवर्नमेंट का कंपनी का नाम खराब हो। तो यहाँ पे जो भी डिसिप्लिन होगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होंगे उसे बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे फॉलो करेगी और अपने कंपनी को एक अच्छे लेवल पर जाएगी, अच्छे ग्रोथ में लेके जाएगी। सही, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो देन फिफ्थ वन क्या बोला है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, कंपनी गवर्नमेंट की है तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगा वो होगा प्रोफेशनल लोग होंगे। गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोफेशनल लोग को हायर करेंगे, जिसके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो, मोर तरीके से रिक्वायरमेंट हो, उनको यहाँ पे हायर करेंगे और कंपनी के काफी जो ग्रोथ है, कंपनी का जो रेपुटेशन है उसको काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सपोज इस कंपनी में अब रिक्वायरमेंट है कैशियर की, किसकी, कैशियर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी जो कैशियर होगा, ये कैशियर एक ऐसा बंदा होगा जिसके पास काफी अच्छा स्किल हो इससे रिलेटेड, ठीक है, प्रोफेशनल हो, ठीक है, टेक्निकल हो, उसको टेक्निकल आता हो, ठीक है। अब एक ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास ये सारी चीजें, इसके पास स्किल्स है, उसके पास प्रोफेशनल चीज को टेक्निकल चीज है, मतलब एक कैशियर के पास जो होना चाहिए वो है। तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, ऐसे लोग को हायर करेंगे जिसके पास उसके बारे में पूरा नॉलेज हो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैनेजमेंट टीम अच्छी बनेगी और टीम अच्छी बनेगी तो ऑलमोस्ट कंपनी का नाम अच्छा होगा, और कंपनी का नाम अच्छा होगा तो भाई कंपनी का ग्रोथ तो फिक्स है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। बच्चों क्लियर हो गया। चल अब यहाँ पे 6 क्या बोला है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अभी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी अपने पब्लिक को दिखाती है कि देखो भले से गवर्नमेंट कंपनी है बट यहाँ पे देखो हमने पूरे साल में कितने पैसे लगाए, कितने पैसे आए, तो इतने पैसे गए कहाँ, तो इतने पैसे किस रीजन से गए, हर एक चीज आपको पब्लिक को शो करना है। साथ ही साथ आपका जो पार्लियामेंट है, आपका जो लेजिस्लेटिव है, उसमें भी आपको दिखाना है आपके गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने इतने पैसे इसमें लगाए थे, इससे इतने पैसे आए, इतने पैसे कहाँ गए, क्या हुए, हर एक चीज का आपको पब्लिक को हिसाब देना है। भले से आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, आपको पूरा सच, पूरा ट्रस्ट अपने पब्लिक को वहां पे आपको शो करना है पर ईयर, पर साल। जब पूरे साल आप बिजनेस कर लोगे तो आपको एक एनुअल जनरल मीटिंग रखनी होती है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में आपके सीएस, आपके सीए, आपके डायरेक्टर्स, आपके जितने भी इन्वेस्टर हैं वो सारे वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, मौजूद होते हैं। उसके बाद में एक ड्राफ्ट तैयार होता है, एक ड्राफ्ट तैयार होता है। उस ड्राफ्ट को प्रोस्पेक्टस के रूप में आप अपने पब्लिक को शो करते हो कि भाई पूरे साल हमने ये किया, हमारी इतनी इंप्लॉयमेंट हुई, इतना कैश इनफ्लो हुआ, इतना कैश आउटफ्लो हुआ, इतना हमारे पास अभी बैलेंस बचा हुआ है। हर एक चीज आपको आपके पब्लिक को बताना इसका कार्य वेरी वेरी कंपलसरी होता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग लास्ट पॉइंट की, जिसका नाम है डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस। अगर कुछ एडवांटेजेस है, कुछ अच्छाइयां है तो कुछ बुराइयां भी होगी। चलो अब कुछ अच्छाइयां है तो कुछ बुराइयां भी होगी। तो डीमेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है, एटोनॉमी इन ओनली वन नेम। ठीक है, अब मैं बोला कि ये कंपनी है, ठीक है,
अब ये कंपनी का नाम है ABC, ठीक है, ABC नाम है। अब इस कंपनी में गवर्नमेंट ने 51% का शेयर दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 51% का यहाँ पे शेयर दिया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि इसमें 51% का शेयर किसका है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। अब मैं बता दिया, अब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, बट ये कंपनी का जो नाम है ABC, एक कंपनी अपने नाम पे कुछ भी असेट्स खरीद सकती है, कुछ भी असेट्स बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है, बट ये सिर्फ पेपर में लिखा होता है। बट इसके अंदर आपके गवर्नमेंट के मिनिस्टर, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय डे टू डे इंटरफेयर करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज को देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है। तो कुछ भी अगर कंपनी को करना है, इस कंपनी को कुछ भी करना है, तो कहीं ना कहीं अपने गवर्नमेंट से एक बार पूछना उनको पड़ता है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर से पूछना पड़ता है। तो क्लियर है कि भाई नाम की कंपनी है, कंपनी का खुद का नाम है मैं जानता हूं, बट एक सिर्फ पेपर पे लिखा है, बट इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेयर काफी ज्यादा होता है। गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का मिनिस्टर डे टू डे एक्टिविटीज पे नजर बनाए रखते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो फिर क्या है, फियर ऑफ एक्सपोजर, क्या है, फियर ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, सीधी सी बात है, आप सही तरीके से काम करोगे तो ठीक है, अगर आप सही तरीके से काम नहीं करोगे तो आप एक्सपोजर भी हो सकते हो। लाइक अब ये कंपनी इसकी गवर्नमेंट कंपनी है, अब इसके अंदर जो एम्प्लॉय होंगे उनको जो पेमेंट मिलती है वो काफी कम मिलता है, क्या मिलता है, काफी कम पेमेंट मिलता है। कम पेमेंट में भी क्या करते हैं वो लोग हैंडल करते हैं, अगर कंपेयर करें प्राइवेट कंपनी से तो, ठीक है। अब कंपनी में अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो ठीक है, आप नहीं कर रहे हो तो आपको वहां से एक्सपोजर भी कर दिया जाएगा, क्लियर है। चलो अब थर्ड वन क्या बोला है, लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, ठीक है। अभी गवर्नमेंट की कंपनी है तो जो इसके अंदर मेन होंगे, चेयरमैन होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो क्या होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, गवर्नमेंट के अंदर के होंगे। तो हो सकता है कि उनके पास उतना नॉलेज ना हो, वो उतना उस चीज में एक्सपर्ट ना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपर्टाइज की भी कमियां हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना कि हमें किसको रखना है। अगर सपोज गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट के लोगों को, एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को यहाँ पे एक बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब उसके पास नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या ही करेगा भाई, उसके बाद कुछ क्वालिटी में क्या करेगा बताओ, कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जो एक्सपर्टाइज है वो वहां पे क्या होंगे, कमी हो सकती है बच्चों, क्लियर है। चलो फोर्थ वन क्या बोला है, लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू, क्या बोला है, लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू। सिंपल सी बात है, कंपनी किसकी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट की कंपनी का मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना या पब्लिक का सेवा करना, सिर्फ पब्लिक का सेवा करना, सोशल सामाजिक कल्याण करना, वेलफेयर की सेवा करना। तो यहाँ पे जो भी इंप्लॉयज काम करते वो उतना अपना प्रोफेशनल व्यू नहीं दे पाते जितना उन्हें देना चाहिए। लाइक प्राइवेट कंपनी में देखो कैसे लोग प्रोफेशनल पर पूरा 100% का पूरा एफर्ट देते ना पूरा 100% का पूरा एफर्ट देते। बस इस गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा नहीं होता, उनको लगता है कि चलो हम आए अपना काम किए और बैठे, मतलब काम वहां पे आराम से किया जाता है, बहुत छानबीन, बहुत झंझट मारी होता है। एग्जाम्पल के रूप में इसको देखेंगे एक बार, सपोज ये कंपनी है, ठीक है, अब ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, 51% शेयर होल्डिंग करके रखी है गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर जो एम्प्लॉय है, अब ये एम्प्लॉय है, ठीक है, अब ये एम्प्लॉय क्या सोच रहा है, अरे गवर्नमेंट की कंपनी है, मुझे सैलरी कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो मैं वो हिसाब से काम करूंगी, मैं आऊंगी थोड़ा काम करूंगी, रेस्ट करूंगी, फिर चले जाऊंगी। कंपनी गवर्नमेंट का है तो यहाँ पे जो काम होगा वो गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल व्यू है, एक एम्प्लॉय जितना देना चाहिए उतना दे नहीं पाता है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, डीमेरिट्स थे, ठीक है, समझ में आया। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट कंपनी हम किसको कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको, गवर्नमेंट कंपनी मतलब जिस कंपनी में 51% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का है, इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी होता है, ठीक है। अब कंपनी अलग है, गवर्नमेंट अलग है, गवर्नमेंट ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, वहीं तक बात खत्म हो गया। अब गवर्नमेंट जो कंपनी का नाम होगा, वो कंपनी अपने नाम पे कुछ भी शेयर बेच सकती है, कुछ भी इशू कर सकती है, कंपनी किसी को भी हायर कर सकती है, मतलब कंपनी का अलग नाम है, गवर्नमेंट का एक अलग यहाँ पे रेपुटेशन है, ठीक है। काम वहां पे आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट आपको इतना इंटरफेयर नहीं करेगी कि भाई आपको यही करना है, आपको वही करना नहीं, क्योंकि इसमें 49% पब्लिक भी है ना, तो उनको लेके चलना है ना, तो वहां पे उनका भी वोटिंग राइट्स हुआ होता है। बट 51% किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, तो ऑनर कौन कहलाएगा, गवर्नमेंट कहलाएंगे। इसके लिए हम इसे बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें जो फीचर्स थे, डिमेरिट्स थे, मेरिट्स थे, एडवांटेज थे, हमने उस पर सारे डिस्कस किए, हर एक पॉइंट्स को एक नजर से देखा। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और वीडियो के कमेंट्स में एक कमेंट्स जरूर बोलना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आगे का जो आपका चैप्टर, आपका जो टॉपिक्स है वो है मल्टीनेशनल।
कॉरपोरेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है, वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में हेल्प करता है या किस तरीके से वो फॉर्मेशन होता है, हर एक चीज हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए आएगा। चलो बाय बाय, प्यार बरसाना भूलना मत, बाय बाय, टेक केयर।